यही कहा था कि 100 या उससे ज्यादा सीटें हो जाएगी। मेरा अपना बहरहाल ये ख्याल था 80 से तकरीबन 90 या 100 तक सीटें हो जाएंगी। उससे ज्यादा मेरा अंदाजा नहीं था कि नवाज लीग की सीटें होंगी। खैर वो मेरा अंदाजा भी गलत साबित हुआ और उनकी उतनी उतनी भी नहीं हो सकी। और उसकी वजह यही थी कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, मेरा ख्याल मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक चेस बोर्ड की तरह से ये बिसात बिछाई गई, और इस कोशिश में कि एक ऐसी पार्लियामेंट बने जिसमें किसी पार्टी को भी अक्सरियत ना हो, और जो भी हुकूमत बनाए उसको वो डिपेंडेंट हो दूसरी पार्टियों के ऊपर, और खास तौर पे वो छोटी पार्टियां जिनको हमेशा जिनका सहारा लेकर हुकूमतों को जो है वो किया गया है, अनस्टेबल किया गया है, उनकी कोई दाल गले। और इस कोशिश में मेरा ख्याल है कि जो इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो इलेक्शन मैनिपुलेटर्स, सुपर इंजीनियर्स हैं इलेक्शन के, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोगों का, जो पीटीआई का वोटर है उसकी ये जो एक रिवॉल्ट मैं समझती हूँ कि इतनी भी सीटें ले ली इन्होंने। देखिए जो 2018 में इनके जो नंबर ऑफ वोट्स हैं उसका अगर आप मुआवजा करें 2024 के नंबर ऑफ वोट से, तो वो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता। और लोग कह रहे हैं जी मेंटेन किया। मैं समझती हूँ 2018 में इनको बहुत ज्यादा वोट जो है झुल्लू का मिला था, उनको झुंगे का वोट मिला था। वो उनका वो आम हालात में वैसा वोट ना ले सकते, मगर जी। 2024 में उन्होंने कोशिश किया कि वो उस चीज को मतलब उस वोट को अपना वोट कह सके, और अब वो कह सकते हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के बहुत सारे हलकों में पीपल्स पार्टी को हराया गया। जमात इस्लामी के साथ काफी ज्यादती हुई, पीटीआई के साथ कराची के अंदर बहुत ज्यादती हुई है, इसलिए कि कराची के अंदर बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर मतलब जो कराची के लोग हैं वो जो कराची के जर्नलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ सीटें एक्चुअली 4 और 5, 4 या 5 सीटें तो ऐसी थी जिसमें आपको यकीन से कह सकती हूँ कि इनके कैंडिडेट्स आगे थे। तो बहरहाल इतनी बड़ी बिसात के जरिए इलेक्शन को आपने जो मैनिपुलेट किया, उसका नतीजा ये निकला। लोगों ने किसी और तरीके से रिएक्ट किया, इसीलिए अभी इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत बनाने में एक मुश्किल का सामना है। लेकिन मसला यह है रजा कि अगर हुकूमत बन भी गई तो ये हुकूमत बड़ी मफलूज किस्म की होगी, अपाहिज किस्म की होगी, इसके हाथ और पैर बंधे होंगे। और खास तौर पे जब वो आपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है, जिसको अब आपने लिजिटिमाइज करना है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना है, उसके बाद फिर सिविलियन के पास वो फैसले का इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कहीं और चली जाएगी। और इसीलिए शहबाज शरीफ उनकी बेस्ट चॉइस हो सकते थे, क्योंकि जितनी फर्मा बरदारी और ताबेदारी वो कर सकते हैं वो शायद वो उसी पोजीशन के लिए फिट रखे गए हैं। और यही वो सूरत हाल है जो अब ये जो हुकूमत आएगी इसके पास एक तो इस इलेक्शन का बैगेज होगा। ये जो इलेक्शन की रिगिंग के इश्यूज हैं ये इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें महमूद खान अचकजई भी हैं, इसमें अख्तर मेंगल भी हैं, इसमें इमरान खान भी हैं, इसमें आज फजलुर रहमान भी शामिल हो गए हैं, इसमें हजारा वाले भी हैं। यानी बहुत से लोग हैं जिनकी बड़ी सीरियस कंसर्न्स हैं। और खुद जो मीडिया के अंदर भी बहुत से लोग जो कल तक किसी और तरीके से देख रहे थे, लेकिन अब वो भी इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को सवालात उठा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पे बड़े जिसे कहते हैं सीरियस सवालात उठ रहे हैं। तो मेरा मतलब है ये बैगेज भी साथ जाएगा। उधर आपका आईएमएफ का मामला होना है, आईएमएफ से एक नई डील होनी है, उसका भी एक बड़ा बोझ अवाम के ऊपर गिरेगा। और फिर ये जो पोलराइजेशन है, इस इलेक्शन ने पोलराइजेशन को कम नहीं किया बल्कि उस पोलराइजेशन को और ज्यादा स्टैब्लिश कर दिया है। और पंजाब में जो वोट पड़ा है बहुत सारा इमरान खान के हक में, ये जहां पीएमएलएन के अगेंस्ट है वहीं वो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट भी है। एस्टैब्लिशमेंट को भी वो मैसेज दिया गया है कि हमें आपका जो सानिया 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में आपने पूरा नैरेटिव बिल्ड किया था, हमें वो कबूल की तस्दीक की। उसने कहा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा 40,000 के करीब वोट कम हुआ है जो गुजरांवाला के हैं। उन्होंने जियो प्रोग्राम और उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून को इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो खैर मुस्लिम लीग नून तो एक जुबिलेंट वे में मियाँ साहब आए थे, यू लव मी आई लव यू एंड इफ यू डोंट लव मी आई डोंट लव यू, जलसे कर रहे थे और वो 2/3 मेजोरिटी के लिए बिल्कुल उनका एक एस्पिरेशन थी। और उन्होंने इलेक्शन वाले दिन रजा साहब कहा था एक सवाल के जवाब में कि तौबा करें, कोई कोलेशन गवर्नमेंट की बात ना करें, अब हम एक अक्सरियती गवर्नमेंट बनाएंगे और आगे जाएंगे। तो वो ख्वाब चकनाचूर हो गए। जरदारी साहब वापस आ गए सेंटर स्टेज पे बिकॉज ऑफ नंबर्स। जी। नंबर्स जो हैं रजा साहब इस वक्त जरदारी साहब के पास वो हैं
कि अगर वो पीटीआई के साथ मिलते हैं तब भी गवर्नमेंट बनती, अगर वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलते हैं तब भी गवर्नमेंट बनती, अगर वो किसी के साथ नहीं मिलते तो फिर कोई गवर्नमेंट नहीं बनती। तो इस पोजीशन का तो वो फायदा उठाएंगे, और वो स्मार्ट हैं अपनी पोजीशन और अपने नंबर्स के साथ खेलने के लिए। देखें, बलूचिस्तान में भी उनका सीएम आ रहा है, सिंध में भी उनका सीएम आ रहा है, खुद वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे फौरी तौर पे वो ले लेंगे। कैबिनेट में पहले मरहले में नहीं जाएंगे, बाद में मुस्लिम लीग नून कहेगी कि आप आ जाएं आ जाएं तो वो आ भी जाएंगे। अभी उन्होंने फौरी तौर पे तो ये कहा है कि मियाँ साहब को वजीर आजम नहीं बनने देना, तो वजीर आजम साहब ने उसको मियाँ साहब को, तो मियाँ साहब ने छोटे भाई को कर दिया और अपनी बेटी को पंजाब का लगा दिया। अब सवाल ये है इस मौके पे कि हाँ। जरदारी साहब को बहुत ज्यादा, वो कोई अक्लमंद और दानिश्वर नहीं थे, उनको वो पोजीशन मिल गई जहां पे वो डिक्टेट कर सकते हैं।